प्लीज कंफर्म कीजिए, आप लोगों को पीपीटी दिख रही है, स्लाइड दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में, और स्पेशल थैंक्स टू असम टीम की शॉर्ट नोटिस में, कि आज यूपी नहीं ज्वाइन कर रहा था तो मैंने सुबह में मैसेज किया था कि इफ एनी स्टेट वांट टू ज्वाइन, तो असम टीम ने काफी जल्दी ही अरेंज करके और आप सब लोग ज्वाइन किए, इसलिए आप सबका धन्यवाद। तो आज का सेशन जैसे आप जान रहे हैं कि ये जो हमारा जो पीएमएफएमई के साथ टीम के साथ जो कन्वर्जेंस है DNULM का, उस पे ये सेशन है। और सितंबर 27 को हमारा ये स्कीम का कन्वर्जेंस का जो है वो लॉन्च भी कर दिया है दोनों मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी के द्वारा। तो अब हमारे पास ये काफी मतलब हमसे अपेक्षा है लोगों की कि बहुत जल्दी से जल्दी जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं उनका इसमें ये उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कराया जाए, और उनको हम जो भी इस स्कीम का लाभ है हमारे DNULM के एसएचजीज और मेंबर्स को उनको दिया जाए। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग सेशन पूरे 1 महीने का किया गया है, ताकि आप किसी को भी एक मिनट, भेजा हुआ लिंक, एक मिनट में एक लिंक फिर से भेज देता हूँ। বৰা ছাৰ এটা নেকি? চাউণ্ড আহে নাই। हाँ लोग जी। हाँ सर। अच्छा, आई थिंक सबसे पहले तो बधाई। कल आई थिंक इट वाज द फिगर वाज 40 और आज हम लोग करीब 125 एप्लीकेशन MIS में दिख रहा है। जी जी जी, होप आई एम करेक्ट। हाँ हाँ सर। ये तो लगता है बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे सिटी मिशन मैनेजर्स एंड मोबिलाइजिंग फॉर्म्स एंड दैट इज बीइंग पुट ऑन MIS आल्सो। तो मेरा रिक्वेस्ट ये था कि ऑल ALF एंड COs और CRP जो लोग भी हैं, दे मस्ट ज्वाइन दिस ट्रेनिंग सेशन एंड गेट बेनिफिट ऑफ दिस लर्निंग सेशन। जी, तो हम लोग अभी ये सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और जस्ट आज के सेशन में कौन कौन से स्टेट हैं? उत्तराखंड है और आसाम ने जो ज्वाइन किया है, सुबह में हम लोगों से बात हुई थी उनसे, तो आसाम की टीम ने तो काफी जल्दी से अरेंज करके किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट्स मतलब वेरी नाइस टू सी दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन हैविंग दिस सेशन। और मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो वार्म वेलकम टू दिस लर्निंग सेशन। और ये 1 महीने पूरा चलेगा और कोई किसी तरह का लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। इस चीज को इंश्योर करना है। अगर आपके CO, CRPs और ALF मेंबर्स उनको थोड़ा लैंग्वेज समझने में या बताने में प्रॉब्लम हो, तो आप में से जो सीनियर मोस्ट CMM हैं या SMM हैं, वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमारी नेशनल टीम को बताएं, और हम अगर हमारे यहाँ से जो भी बताया जाता है उसको लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट में आप उनको कन्वर्ट करके समझाएं। तो उससे जो लर्निंग के चैलेंजेस हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि MOFPI द्वारा इसमें 40,000 का पैसा सीड कैपिटल के लिए दिया जाना है। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है उन SHG मेंबर्स के लिए जो फूड प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं। तो फॉरगेट अबाउट टारगेट, हमको ये इंश्योर करना है कि हर वो SHG मेंबर जो फूड प्रोसेसिंग में है उस तक हम पहुंचे और उन सभी लोगों को इस स्कीम का लाभ पहुंचाएं। हम सारे ULB में जो लोग भी हैं उनको
सबको सेंसिटाइज करिए कि जो लोग भी फूड प्रोसेसिंग में हैं सब तक हम पहुंचे, इस स्कीम का लाभ सब तक पहुंचे। सीड कैपिटल में 40,000 का योगदान उनके लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकता है। उनको वर्किंग कैपिटल की जो कमी है वो दूर हो सकती है, उनको टूल्स किसी तरह की चाहिए वो कमी दूर हो सकती है। और जैसा कि आप लोग पता है 19 अगस्त को जो हम लोगों ने लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म सर्कुलेट किया था उसमें बहुत आसान बना दिया गया है। 2 तरह के फॉर्म हैं, फॉर्म 1 और फॉर्म 2। फॉर्म 1 में 3 कैटेगरी है। एक तो अगर सिंगल मेंबर कोई उसको इस तरह का बिजनेस कर रहा है, एक दूसरा जो ग्रुप में कोई कर रहा है, एक मगर सेम एसएचजी से है, और तीसरा जो ग्रुप एक्टिविटी में कर रहा है जो डिफरेंट एसएचजी के कुछ कुछ मेंबर हैं। तो सभी के लिए वो बड़ा सिंपल सा 1 पेज का फॉर्म है, उसी में नीचे एसएचजी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद एक इंटरप्राइज से रिलेटेड डिटेल्स है वो भी काफी सिंपल रखा गया है जिसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में हम लोगों ने एक एसओपी की डिटेल्स आलोक दुबे जी ने जो बनाया है वो शेयर किया है। क्या है बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सब कुछ समझाया हुआ है। तो आप में से अगर स्टेट के 2-4-10 लोग समझ लेते हैं तो वो अपने बाकी लोगों के साथ शेयर करें, कोई सी तरह का प्रॉब्लम है रिजॉल्व करें, किसी तरह का डाउट्स है वो क्लैरिफिकेशन को रिजॉल्व करें। बाकी लर्निंग सेशन तो है ही आपके लिए, बाकी इंटरनली भी आप लोग रेगुलर ट्रेनिंग सेशन करें, एक दूसरे से रिजॉल्व करें डाउट्स को। और मैक्सिमम एप्लीकेशन हम लोग मोबिलाइज करना है। और बड़ा इंथुजियास्टिक फिगर दिखा। अभी मैंने डायरेक्टर सर को बताया भी कि हम लोग करीब 125 एप्लीकेशंस आ गए हैं, मगर हमें यही रुकना नहीं है, हमें नेक्स्ट मंथ तक कोशिश करना है कि हम 10,000 एप्लीकेशंस मोबिलाइज करें। और आप देखिए आपके यूएलबी में बहुत सारे एसएचजी मेंबर्स होंगे जो अलग अलग तरह के फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा प्रयास करें और इस स्कीम का बेनिफिट हर उस मेंबर या इंटरप्राइज तक पहुंचाएं जो फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। और किसी तरह का कुछ भी डाउट हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो अभी आप इस सेशन में एकदम बिल्कुल फ्री होकर के पूछें। किसी तरह का संदेह, क्लैरिफिकेशन कुछ भी हो तो आप उस डाउट को यहीं क्लियर कर लें। और आपस में फिर आप बाकी जो यूएलबी के नीचे भी जो फंक्शनरी हैं उनको भी आप हैंड होल्ड करते रहें। तो ये सिलसिला रुकना नहीं है, इसको पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ इस स्कीम को हमको इम्प्लीमेंट करना है। और कोशिश करना है कि नेक्स्ट मंथ तक हम लोग 10,000 एप्लीकेशंस, हर स्टेट अगर 1,000 एप्लीकेशन भी कर दे तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं और हम लोग कर सकते हैं। और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे एसएचजी मेंबर हैं जो फूड प्रोसेसिंग में हैं और उन तक खाली पहुंचने की जरूरत है। सिंपल भी फॉर्म भी बहुत सिंपल है। इसको आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको करें। और एक बार हम लोग डायरेक्टर सर जेएस लेवल पे भी एक रिव्यू करेंगे, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है आलोक जी, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू। हाँ सर, और मैं जस्ट आपसे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि अभी तक हमारा जो 125 फॉर्म आया है मेनली 4 स्टेट ही अभी एक्टिव हुए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम और हिमाचल प्रदेश और गुजरात से भी 5 स्टेट से भी कुछ फॉर्म आए हैं। तो अभी जस्ट बिगिनिंग है और इन स्टेट से ही अभी फॉर्म स्टार्ट किए गए हैं। और एक बार ये जब सारे स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और आज के सेशन में उत्तराखंड है और उत्तराखंड के जो फंक्शनरीज हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन के बाद वो भी अपना जो है एप्लीकेशन जनरेट करना और उसको ऑनलाइन पोर्टल में डालने का काम शुरू करें, ताकि जो हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है 1 साल के अंदर में। आलोक जी, हाँ जी सर। आई थिंक उत्तराखंड और आसाम भी बहुत अच्छा करेगा। we have strong belief that these 2 states will also do extremely well। और हम लोग को 1 हफ्ते 10 दिन वेट एंड वॉच करना है। और सारे सीएमएम, सारे enthusiastic, that is why Assam has also requested for participation in this training session, otherwise it was not meant for them। मगर ये उनका enthusiasm है, ये सब लोग interested हैं तभी they have participated and in a week I believe they will come with the number of application। और सिर्फ application hard copy से mobilize नहीं करिए, उनको MIS में भी डालिए so that हमारे पास वही एक जरिया है जिसके थ्रू आपका परफॉर्मेंस हम लोग एसेस कर पाते। ओके, तो सारे सिटी मिशन मैनेजर थोड़ा पूरी सिंसियरिटी के साथ लगे और इसको करें। अच्छा इसका भविष्य है, इसमें काफी लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं जो लोग फूड प्रोसेसिंग में। ओके सर, ठीक है सर।
ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और जैसे कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तभी वो अपना माइक ऑन करें, और अन्यथा सब सारे लोग जो है म्यूटेड उसको माइक को क्लोज रखें, अदरवाइज बाकी लोगों को डिस्टर्ब होती है। तो अपने इसको जस्ट आप ध्यान दें और माइक क्लोज करें। हाँ, जब भी किसी को कहीं डाउट हो, प्रश्न पूछना हो, तो वो अपना माइक ऑन करके पूछे और फिर क्लोज कर दें। ठीक है, तो जस्ट इसमें मैं जैसे अभी पांडे सर ने भी बताया कि हमारा जो मेजर जो इस स्कीम का एम है कि जिसके उद्देश्य से हमारी मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ टाई अप किया है, कन्वर्जेंस किया है, वो है कि हमारे वैसे एसएचजी मेंबर्स जो कि फूड प्रोसेसिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उनको उनके उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके बिजनेस को और फॉर्मलाइज करने के लिए, उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें सपोर्ट मिल सके। तो हमारे डे यूनियन एनुअल के जो एसएचजीज हैं जिसको हम लोगों ने बनाया है, वो हमारे अंदर में है और हमारा दायित्व है उनको और नर्चर करना। उसी उद्देश्य से ये हम लोगों ने टाई अप किया है, और इसमें जो स्पेशल बेनिफिट जो मिलने वाला है वो ऐसे एसएचजी मेंबर्स को मिलने वाला है जो कि फूड प्रोसेसिंग में है। ठीक है, तो ये स्कीम जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जिसको लॉन्च किया गया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, और ये इसका लक्ष्य ही है कि हमारे जितने भी फूड प्रोसेसिंग में जो अभी जो स्मॉल माइक्रो स्तर पर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको वर्किंग कैपिटल के रूप में उनको मशीनरीज खरीदने के लिए हम सपोर्ट करें और उनका भी बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करें। तो इसके लिए जो मेनली जो हमारा कन्वर्जेंस हुआ है वो सीड कैपिटल के लिए हुआ है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी के लिए हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए। तो इस स्कीम में काफी जो है पूरी तरह से देखेंगे तो काफी अच्छा स्कीम है। इसमें बहुत सारे प्रावधान है, और जैसे कि हम जैसे बताया कि सीड कैपिटल है वो 40,000 रुपए पर एसएचजी मेंबर है। तो सिर्फ एक एसएचजी के लिए 40,000 नहीं है, उस एसएचजी के जितने मेंबर हैं उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40,000। मतलब अगर किसी एसएचजी के 5 मेंबर है तो 2 लाख रुपए के लिए सीड कैपिटल के लिए एलिजिबल है। उसी तरह क्रेडिट लिंक ग्रांट का भी प्रोविजन है, और मार्केटिंग भी और ब्रांडिंग सपोर्ट भी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करती है, और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये स्कीम है। लेकिन मैं यहाँ ये हाईलाइट करना चाहूँ, ये तो पूरा स्कीम पीएमएफएमई का फीचर्स मैंने बताया, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है डे एनुअल के अंदर में वो हमारे एसएचजी मेंबर को सीड कैपिटल प्रोवाइड करने के ऊपर है। तो हमारा जो अभी कुछ दिन का जो फोकस रहेगा वो सीड कैपिटल का जो असिस्टेंस है वो उसको प्रोवाइड करना है। और हमने जो 27 तारीख को जो आईटी मॉड्यूल लॉन्च किया है वो भी सीड कैपिटल से रिलेटेड है कि वहां सिर्फ तो जो अभी जो है मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सारे फील्ड पर्सनल से को पूरा ध्यान अपना सीड कैपिटल के रूप में लगाएं, और सीड कैपिटल में बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि न आपका टीपीआर जो भी प्रिपरेशन है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ जो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 जो अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे उतना ही रिक्वायरमेंट है, और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हर एसएचजी मेंबर जो फूड प्रोसेसिंग में है उसको पर मेंबर 40,000 का सपोर्ट मिल जाएगा। और ये काफी आसान तरीके से मिलेगा और उनके लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और जो शुरू के स्टेज में काफी सहायक सिद्ध होगा। तो सबसे पहले जो आपको ये सब जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ एसएचजी मेंबर्स को कि हाँ वो फूड प्रोसेसिंग में है, उसको देखने के लिए आपको ये करना होगा कि उनके जो बिजनेस है वो फूड प्रोसेसिंग के दायरा में आता है कि नहीं, ये इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व लोगों के लिए ही है। तो हम लोग फूड प्रोसेसिंग किसको मानते हैं ये आप लोग को बहुत क्लियरली समझना होगा कि फूड प्रोसेसिंग किसको कहते हैं, और उसमें बड़ा थिन लाइन है बहुत कि आप जनरल जो हम लोग बिजनेस करते हैं या फल सब्जियां बेचते हैं उसमें, और प्रोसेस करने में थोड़ा सा जो है लिमिट थिन दायरा है जिसको समझना होगा। और ना ही सिर्फ हम लोग को जस्ट एसएचजी वैसे एसएचजी को चुनना है जो फूड प्रोसेसिंग है, बल्कि जो एसएचजी अभी इसमें नहीं आ पा रहे हैं उनको भी थोड़ा हैंड होल्ड करना है, उनको भी बताना है, और वो धीरे धीरे फूड प्रोसेसिंग में आ जाए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो जैसे हम लोग फूड प्रोसेसिंग किसको नहीं कहते हैं, तो जैसे सिंपल से अगर आप है आटा चक्की है मिल करते हैं उसमें, और या फिर सीधे आप लूज मिल जो है दही दूध बेचते हैं, या फिर आप जो है कोई टिफिन सर्विसेज कैंटीन वगैरह इस तरह से चलाते हैं और खाना बनाते हैं और खिलाते हैं लोगों को, वैसे उस तरह का बिजनेस ये फूड प्रोसेसिंग नहीं माना जाएगा। फूड प्रोसेसिंग क्या है कि हम लोग रॉ मटेरियल को लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और उसको पैकेज करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। तो उसमें मेजर जो आप लोग जो मोटा मोटे तौर पे आप देखना चाहेंगे वो है कि क्या वो जो प्रोडक्ट एसएचजी ने बनाया है वो उसका प्रोसेसिंग हो रहा है और उसका एक पैकेजिंग होकर वो मार्केट में बेचा जा रहा है कि नहीं। अगर सीधे
जैसे फल, वेजिटेबल्स, दूध, सब्जी, दाल, कुछ भी बेच रहे हैं मार्केट में, वो प्रोसेसिंग नहीं है। उसको आपको जो है बेहतर बना के थोड़ा Yes, प्रोसेस बोलो। करके, मतलब उसके थोड़ा सा इसमें इनहेंसमेंट ऐड करना है और उसको पैकेज करके, ताकि वो मार्केट में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जैसा भी उसका सेल्फ लाइफ हो, वो उतना दिन मार्केट में रहे। तो उसके लिए उसको पैकेजिंग करके फाइनली उसको मार्केट में बेचना है। तो ये उस तरह के जो भी एक्टिविटी होंगे उसको फूड प्रोसेसिंग माना जाएगा। तो जैसे कि ब्रेड बना दिए, बिस्किट बना लिए, या खोया, दूध का खोया पनीर बना दिए, घी बना दिए और उसको पैकेट करके बेच रहे हैं। जो सिंपल सा जो शहद, हनी जो लाते हैं जंगलों से या कहीं से, वो जो प्रोडक्शन करते हैं, वो उसको डायरेक्ट हनी को बेच रहा है, प्रोसेसिंग नहीं माना जाएगा। लेकिन जब हम उसको प्रोसेस करके और पैकेट करके, पैकेजिंग करके हनी बेचेंगे तो उसको प्रोसेसिंग माना जाएगा। तो मेरा इससे आप रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस चीज को समझिए कि प्रोसेसिंग मतलब है कि उसका क्वालिटी इनहांस, थोड़ा सा उसमें इनहांसमेंट करना और उसको पैकेज्ड फॉर्म में मार्केट में बेचना। तो जो भी मेंबर्स हमारे हैं ऑलरेडी ये कर रहे हैं, उनको तो हम लोग तुरंत उसको अप्लाई कराएं फूड जो है सीड कैपिटल के लिए। लेकिन ऐसे भी एसएचजी होंगे जो बाकी चीज कर रहे होंगे, जैसे वो मसाला है, मसाला को पीस के बेच रहे होंगे डायरेक्ट, तो उनको समझाना है कि आप इसको पैकेट करके बेचो, तब वो प्रोसेसिंग कहलाएगी। उसी तरह कुछ ऐसे आइटम है जैसे कि वेजिटेबल्स है, डायरेक्टली वो बेच रहे हैं, तो उसको जो है आप उनको समझाइए कि जो है आप ऐसा ना करें, इसको जो है थोड़ा सा इसका, जैसे मशरूम है तो उसके पाउडर बना दें, या मशरूम का थोड़ा सा इनहेंसमेंट करें और उसको पैकेट करके मार्केट में बेचें। तो इस तरह का जो भी उनका जो बिजनेस है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करें और पैकेजिंग करें और उसके बाद बेचें, तो वो हमारे लिए एलिजिबल हो जाएंगे फूड प्रोसेसिंग। आप प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिए, जो भी है नहीं बोल रहे हैं। तो सीड कैपिटल के अंदर में हमारा जो असिस्टेंस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा ये जो अभी टाई अप है या कन्वर्जेंस है मिनिस्ट्री के साथ, और अभी हमारा फोकस सीड कैपिटल पे है। तो उसके लिए ही आईटी प्लेटफॉर्म भी किया गया। तो सीड कैपिटल का असिस्टेंस है मैक्सिमम जो अप टू जो है 40,000 रुपए पर एसएचजी मेंबर मिलेगा, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है, और उनका जो माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है सर। हाँ, तो आप एक बार देखिए कौन हेलो। हाँ, तो जो हमारा जो सीड कैपिटल का असिस्टेंस है, उसमें जैसे मैंने बताया कि मैक्स अप टू 40,000 पर एसएचजी मेंबर है, और हमने इंटरेस्ट रेट भी मैक्सिमम कर दिया है फिक्स, वो सेंटर की तरफ से वो 6% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना है कि ये जो सीड कैपिटल का जो अमाउंट होगा, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग हमारे एएलएफ सीएलएफ को जो है एज ए रिवॉल्विंग फंड दे रहा है। तो वो पैसा जो है हमेशा के लिए आपके एएलएफ सीएलएफ के पास एक कैपिटल के रूप में एक्यूमुलेट होगा। लेकिन जब एएलएफ सीएलएफ जो एसएचजी को देगी, तो वो मिनिमल इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, जो कि 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हर राज्य को अपना ये सुनिश्चित करना है कि वो कितना मैक्सिमम अलाउ कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमने वो कैप किया है 6% पे। तो ये एक तरह से जो रिवॉल्विंग फंड मिलेगा एएलएफ या सीएलएफ को, और उसके द्वारा जो एएलएफ और सीएलएफ है वो एसएचजी को देंगे मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट रेट पे। तो ये पहला चीज हम लोग को ध्यान में देना है। और इसका जो एप्लीकेशन है एनुअलएम एमआईएस पोर्टल में ही हमारा एक जो टैब बनाया गया है पीएमएफएमई का, और जैसे आप जनरल एनुअलएम एमआईएस में लॉगिन करते हैं यूएलबी लेवल पर, उसी लॉगिन आईडी से वहां लॉगिन करना है और वहां पर पीएमएफएमई सेक्शन में जाना है, जो कि हम इसके सेकंड पार्ट ऑफ में आपको दिखलाएंगे कि कैसे वो एप्लीकेशन आपको भरना है। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम पहला सेक्शन में हम लोग प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपको जो फॉर्म में आपको या जो इंफॉर्मेशन एसएचजी से कलेक्ट करना है, आपको ये जानने के बाद कि हाँ कोई एसएचजी फूड प्रोसेसिंग में है, तो उसका ये जानना है कि उसका एनुअल टर्नओवर कितना है। तो एनुअल टर्नओवर हमने काफी सिंपल बनाया हुआ है कि हम लोग उसका डिफिनेशन जो है हम लोग ये कह रहे हैं कि पिछले साल में, पिछला फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कितने वैल्यू का सेल किया, कितना बेचा, कितना पैसे का बेचा है। सिंपल से वही जो कैलकुलेशन है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हमारे एसएचजीज के जो लोग हैं वो लोग कोई बहुत अकाउंट्स मेंटेन हो सकता है नहीं भी करते होंगे, क्योंकि छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं। तो हम लोग को सिंपल से वो ये जानकारी चाहिए कि पिछला एक साल में, पिछले 12 महीने में उन्होंने कितना का सामान बेचा है।
वही उनका एनुअल टर्नओवर होगा और इसी टर्नओवर के बेसिस पे सारा कैलकुलेशन होगा कि उनको कितने तक का सीड कैपिटल मिल सकता है। तो ये जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है और उसमें अगर वो एनुअल टर्नओवर समझ के ना समझे तो आपको ये सिंपल भाषा में बतानी है कि भाई इस एनुअल टर्नओवर कुछ भी नहीं है, ये एनुअल टर्नओवर है लास्ट ईयर का आपका 12 महीनों का कितना बेचा आपने, सेल किया, बस वही अमाउंट आपका एनुअल टर्नओवर होगा। तो उस जब आपको वो पता चल जाएगा कि एनुअल टर्नओवर मान लो किसी का 1 लाख रुपए है तो उसको वो एसएचजी मैक्सिमम 50% मतलब 50,000 रुपए तक का वर्किंग कैपिटल लेने के लिए एलिजिबल है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 50% एनुअल टर्नओवर का मतलब अगर किसी एसएचजी का एनुअल टर्नओवर 1 लाख रुपए है तो 50,000 रुपए तक का वो सीड कैपिटल वर्किंग कैपिटल ले सकता है और 40,000 रुपए 40% मतलब 40,000 रुपए के लिए मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदने के लिए वो मांग सकता है। मतलब टोटल 90% 90,000 रुपए तक अप कर सकता है। लेकिन फिर उसमें हमें ये देखना होगा कि कितने मेंबर इन्वॉल्व है। तो अगर एक मेंबर इन्वॉल्व है तो इवन दो एसएचजी 40,000 रुपए 90,000 ले सकता है लेकिन मैक्सिमम मिलेगा उसको 40,000 ही। और लेकिन अगर 5 मेंबर इन्वॉल्व है उस एसएचजी को के तो वो उसकी एलिजिबिलिटी 2 लाख हो जाती है। तो 2 लाख के हिसाब से अगर टर्नओवर 1 लाख रुपए उसका है तो 90,000 पूरा अमाउंट उसको मिल सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन है हमारे सिस्टम में भी, हमारा जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहां भी है, इसको फॉर्मूला को डाला हुआ है। जैसा ही आप एनुअल टर्नओवर डालेंगे उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा कि कितना सीड कैपिटल वर्किंग कैपिटल ले सकता है, कितना मशीनरी के लिए सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद पूरा ले सकते हैं या उससे कम ले सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन है और आपके ये एसओपी में भी ये क्लियरली दिखाया हुआ है कि किस तरह से हमें वो कैलकुलेट करना है कि कितना उसको सीड कैपिटल मिल सकता है। लेकिन एक सिंपल सा बात रखिए कि पहला तो आपको देखना है कि एक एसएचजी के कितने मेंबर है। वो अगर 5 मेंबर है, 10 मेंबर पूरा लोग करता है तो 40,000 इंटू 10 मतलब 4 लाख पूरा ले सकता है। 4 लाख में फिर देखना है कि उसका टर्नओवर कितना है और उस टर्नओवर के फॉर्मूले से 50% वो वर्किंग कैपिटल ले सकता है और 40% वो इक्विपमेंट कॉस्ट ले सकता है। तो इसका जो प्रोसेस फ्लो है पूरा, जो हमारा जो सीड कैपिटल ग्रांट जो ये असिस्टेंस मिल रहा है पीएफएमई की तरफ से, उसका एक सिंपल सा ये वर्क फ्लो प्रोसेस फ्लो बना हुआ है। एसएचजी लेवल पर रिकमेंडेशन आती है हमारे पास कि ये कोई एक एसएचजी ये जो है वो उसके लोग फूड प्रोसेसिंग में है और वो इसमें सीड कैपिटल के लिए अप्लाई करना पड़ते हैं और कुछ चाहते हैं और उसका एक रिजोल्यूशन करते हैं और एसएचजी का रिकमेंडेशन के बाद जो फॉर्म 1 है वो जो कंप्लीट होता है एसएचजी लेवल पे और उसमें साइन होने के बाद आप जो है और फॉर्म 2 इंटरप्राइज डिटेल डालने के बाद वो यूएलबी लेवल पे आता है। तो एक बार यूएलबी पे स्क्रूटनी हो जाने के बाद उसको जो है ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन भर दिया जाता है और उसको वो डिजिटल फॉर्मेट में उसको एसयूएलएम में भेजा जाएगा। एसयूएलएम उसको जो है फॉर्म को रिकमेंड करके हमारा जो स्टेट नोडल एजेंसी है पीएमएफएमई का वो उनके पास उसको फॉरवर्ड करेंगे और वहां वो उसके एप्लीकेशन को देखने के बाद एसएनए या तो उसको अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करेगा तो एप्लीकेशन एसयूएलएम में वापस आ जाएगी। अगर अप्रूव कर देगा तो उसका जो अमाउंट है वो जो है एसयूएलएम उतना पैसा दिया जाएगा और एसयूएलएम जो है उसको एएलएफ को देगी और एएलएफ फिर उस कंसर्न एसएचजी के जो इंटरप्राइज है उसको या इंडिविजुअल जो भी है उनको वो पैसे देगी। ठीक है, तो ये एक इसका सिंपल वर्क फ्लो है। तो हम लोगों ने जैसे पहले भी बताया कि किस हर लेवल पे कुछ काम है। तो पहला लेवल जो एसएचजी है, एसएचजी में रेजोल्यूशन कराना है, उसका फॉर्म वो रिकमेंड करके फॉर्म 1 और 2 भरना है और उसको फिर उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि आपके सीओ सीआरपी जो भी हैं उसमें एसएचजी की मदद करें। ठीक है, और फिर वो फॉर्म भरने लेने के बाद वो जो है डे यूएलबी लेवल पे आ जाएगी और वहां स्क्रूटनी के बाद यूएलबी को ये इंश्योर करना है कि उस एसएचजी का डिटेल्स और जैसे कि उनके आधार, मोबाइल नंबर और उसके मेंबर्स का उसमें प्रॉपरली भरा होना चाहिए और फिर वो एसएचजी किसी भी एक एएलएफ से लिंक होना चाहिए क्योंकि जो एसएचजी एएलएफ से लिंक नहीं है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। शुरू में ही मैंने बताया कि ये जो पैसा मिल रहा है एएलएफ को और या सीएलएफ को एक जो है ग्रांट रिवॉल्विंग फंड के रूप में मिल रहा है।
तो अगर जहाँ एएलएफ नहीं होंगे वहां वो पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर किसको पैसा दिए, डायरेक्टली एसएचजी को ये पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो है एएलएफ, जो भी एसएचजी एएलएफ से लिंक होंगी उन्हीं का एप्लीकेशन होगा। तो जैसे ही आपके पास फॉर्म आए, आपको पहला देखना है कि वो एसएचजी ऑलरेडी किसी एएलएफ से लिंक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आपको लिंक करना होगा, और फिर सेकंड में देखना है कि उसके मेंबर्स जो है ऑलरेडी जो है उनके सारे डिटेल्स जैसे नाम, आधार, मोबाइल नंबर वगैरह डाला है कि नहीं, वो आपको एमआईएस में अपडेट करना है। क्योंकि ये जो सिस्टम है नया, जो हमने पीएफएमई मॉड्यूल जो एप्लीकेशन बनाया है, वो हमारा एमआईएस सिस्टम से ही ये इंफॉर्मेशन लेता है, फिर से दोबारा भरने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और फिर वो एसयूएलएम पे चला जाएगा, जैसे मैंने बताया। एसयूएलएम फिर उसको एग्जामिन करके उसको फिर आगे जो है एसएनए को भेजेगा, और साथ साथ एसयूएलएम जो है जब एसएनए को भेजेगा तो वो फाइनली जो उसका प्रिंट आउट भी निकालेगा उस एप्लीकेशन का, और उसको फिजिकली साइन करके रिकमेंड करेगा, और उसको भी अपलोड करना होगा उस पोर्टल में। तो वहां पर भी अपलोड करके उसको एसएनए को भेज देगा, और एसएनए जो होंगे, जो फूड प्रोसेसिंग के हैं, पीएफएमई स्कीम के नोडल एजेंसी है, वो उसको एग्जामिन करेंगे और रिकमेंड करेंगे, तब पैसे मिल जाएगी। तो जो मैंने बताया ये 3 फॉर्म 1 है, तो ये जो 3 है, लेकिन आपको ये चूज करना है कि कौन एप्लीकेबल है। उस फॉर्म 1 में से जो तीनों में से एक ही किसी के लिए, हर एसएचजी के लिए एक एप्लीकेबल होगा। तो उसमें क्राइटेरिया क्या है, जो मैं बाएं तरफ से बता रहा हूँ जो आपको, कि पहला जो है इंडिविजुअल के लिए है। मतलब इंडिविजुअल के लिए मतलब किसी भी एसएचजी का अगर सिर्फ एक मेंबर इन्वॉल्व है, अगर किसी एसएचजी का सिर्फ एक मेंबर इन्वॉल्व है, तो आपको जो है फॉर्म जो है बाएं साइड में इंडिविजुअल वाला भरना है। अगर किसी एसएचजी के मोर देन 1 मेंबर, मतलब एक मेंबर से ज्यादा है इन्वॉल्व है, 2, 3, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, या 10 मेंबर इन्वॉल्व है, बट उसी एसएचजी के होने चाहिए, सेम एसएचजी के मोर देन 1 मेंबर इन्वॉल्व है, तब फॉर्म जो मिडिल में जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल होगा। और जो राइट साइड में आपका जो एप्लीकेशन है, दाहिनी साइड में, वो वहां पर है कि डिफरेंट एसएचजी के अगर मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो सारे एक ही एएलएफ से लिंक होने चाहिए। वो सारे एसएचजी, मतलब कोई एक एसएचजी का 2 मेंबर, किसी एसएचजी का 1 मेंबर, किसी एसएचजी के 3 मेंबर, ऐसे मिलाकर सब लोग इन्वॉल्व है किसी इंटरप्राइज में, और लेकिन सारे जो तीनों एसएचजी एक ही एएलएफ से लिंक है, तब ये फॉर्म होगा एप्लीकेबल, एक्टिविटी ग्रुप वाला, ठीक है। तो इंडिविजुअल मतलब जब एक मेंबर किसी एसएचजी का इन्वॉल्व है तब, ग्रुप मतलब सेम एसएचजी के मोर देन 1 मेंबर इन्वॉल्व है, और एक्टिविटी ग्रुप मतलब डिफरेंट एसएचजी के मल्टीपल मेंबर्स इन्वॉल्व है, पर लेकिन वो एक ही एएलएफ से। तो जब आपका फॉर्म 1 हो जाए कंप्लीट, और उसमें, और फॉर्म 1 में ही आप एक देखिएगा नीचे में ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन है कि हम एसएचजी इसके लिए रिकमेंड करते हैं, और उसी में अग्री भी करना है, आपको डिस्क्लोज करना है कि वी अग्री टू द approximate annual turnover mentioned by the enterprise। तो कितना इंटरप्राइज टर्नओवर मेंशन कर रहा है, उसको भी एसएचजी को ही वेरीफाई करना है। तो ये जो टर्नओवर का जो कैलकुलेशन है और वेरिफिकेशन है, कोई और नहीं करेगा, बल्कि खुद एसएचजी ही और एसएचजी के मेंबर्स करेंगे। और आपके जो आरओसीओज रहेंगे या सीआरपीज रहेंगे, उनको उसमें उनको फैसिलिटेट करना है, ठीक है। अब फॉर्म 2 पे हम लोग आते हैं। फॉर्म 2 का है, ये एसएचजी का डिक्लेरेशन फॉर्म है बेसिकली। तो जो है इसमें जो बेसिक डिटेल्स चाहिए एसएचजी से, तो पहला डिटेल चाहिए कि उसका जो अब ये इन्होंने ये एक्टिविटी स्टार्ट की थी, और वो एक्टिविटी मिनिमम 1 साल पहले शुरू होनी चाहिए। सेकंड में है उसके कितने मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। थर्ड में आपको देखते हैं कि इनका लिस्ट है पीएफएमई के वेबसाइट पे, और या हमारे जो गाइडलाइंस दिया उस पर देखेंगे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आपको ये समझना है कि सीड कैपिटल ग्रांट के लिए आपका जो प्रोडक्ट है ओडीओपी होना जरूरी नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग के कर रहे हैं वो एलिजिबल है, लेकिन जस्ट ये जानकारी देनी है कि वो ओडीओपी है कि नहीं है, तब भी उसको सीड कैपिटल के लिए वो एलिजिबल है। चौथा है कि जो भी कैटेगरी का प्रोडक्ट वो बना रहा है, उसका क्या कैटेगरी है, उसका सब कैटेगरी क्या है, वो उसकी एक लिस्ट दी गई है, लेकिन वो जस्ट एक रेफरेंस लिस्ट है। अगर उसमें कोई, अगर आप ऐसा है जो कोई सामान बना रहे हैं जो कि उस लिस्ट में नहीं है, तब भी वो एलिजिबल है, लेकिन उसमें उस केस में उसको अदर्स लिख के और उसको एक्सप्लेन करना होगा आपको कि ये दूसरा कुछ बना रहे हैं जो कि लिस्ट में नहीं है, ठीक है।
तो सीड कैपिटल में कोई भी कंडीशंस अप्लाइड बहुत ज्यादा नहीं है। आपको बहुत ही मिनिमल जानकारी के बाद आपको एप्लीकेशन वो जो है फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एफएसआई रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछते हैं। ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर जिसके पास है उसके डिटेल्स आपको लेने हैं और उसका स्कैन कॉपी आपको रखना है ताकि उसको अपलोड किया जाए। तो नहीं है तो आपको नहीं करना है, सीधे नहीं है ये जानकारी देनी है। लेकिन अभी पीएफएमए टीम जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आप जब फूड प्रोसेसिंग में है तो आपको जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी ही। इसलिए आपको पीएफएमई की जो डिस्ट्रिक्ट में टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी। मुझे लगता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के भी जो पीएफएमई के लोग जो हैं अभी इसमें जुड़े हुए हैं, आई थिंक दे आर देयर, तो उनसे आप कोऑर्डिनेट करिए और वो आपको एफएसआई लाइसेंस किस तरह से करनी है और उसमें हेल्प करेंगे। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये लाइसेंस होना चाहिए एप्लीकेशन से पहले। उसी तरह जीएसटी का लाइसेंस भी अगर है तो आपको नहीं है तब वो भी कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप लोग माइक ऑफ रखें। अगर मैं अभी समय दूंगा आप लोगों को पूछने का, अगर पूछना होगा तो आप बताइएगा, अदरवाइज माइक बंद रखें। और जैसे उसके बाद फिर आप आ जाइए वही जो मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ टूल्स कितना है, टर्नओवर की जानकारी देनी है और टोटल फंड आपको कितना लेना है। साथ साथ सीरियल नंबर 18 में देखिए, आप जो इंटरप्राइज जो अप्लाई करेगा वो उनका एक फोटोग्राफ भी आपको लेके रखिए और फॉर्म के साथ 1 और 2 के साथ लगाइए, क्योंकि उसको भी स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो फोटोग्राफ जस्ट की जो महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं और वो बनाते हुए वो सामान का या जो एरिया मशीन वगैरह जो भी रखी है उसके साथ एक फोटोग्राफ चाहिए होता है। अभी तक हम लोग जो है इस पूरे में अभी प्रोग्राम के बेसिक डिटेल्स के बारे में जाने, और फिर इसके बाद मैं अभी वो ऑनलाइन आईटी पोर्टल के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से पूछता हूँ कि अगर इस पार्ट में किसी को भी कोई क्वेश्चन है या कोई जानकारी चाहिए प्रोग्राम से रिलेटेड या गाइडलाइन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सर जी प्रणाम। हाँ बताइए, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड, जो समझ में कुछ नहीं हो गाइडलाइन से रिलेटेड, तो अभी एप्लीकेशन भरना कैसे है ऑनलाइन वाला वो तो हम लोग आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अभी तक जितना बताया उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर जी प्रणाम। सर उत्तराखंड उत्तरकाशी से। हाँ बताइए। सर इसमें जो एप्लीकेशन आ रही है, मैंने अभी पीएमएपी वाला खोल के देखा था। हाँ हाँ सर उसमें जो एप्लीकेशन है वो आधार से लिंक्ड उनका, तब जाके उसमें ओटीपी आएगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सर कई जगह क्या होता है, हमारा जो आधार से लिंक है वो फोन नंबर होता नहीं लिंक, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है सर। नहीं तो वो अभी हम लोग उस पे कल जो हमारा सेशन हुआ उसमें भी हम लोगों को एक सजेशन आया था कि हम लोग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की भी बात कर रहे हैं, तो हमारा उस एप्लीकेशन को थोड़ा हम इनहांस कर देंगे। और लेकिन आपके पास फिर वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाली डिवाइस होनी चाहिए। आपके पास है वो स्कैनर? सर डिवाइस तो लेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हाँ तो वो 2-3 दिन में आपको आ जाएगा वो सुविधा भी, कि जहाँ पर अगर नहीं होगा ओटीपी वाली प्रॉब्लम हो रही होगी तो आपको वो जो बायोमेट्रिक रीडर लगाकर उससे भी ऑथेंटिकेशन का आपको सुविधा दे देंगे। उसके लिए हम लोग वो ये पोर्टल में कर रहे हैं। सर ये ऑनलाइन ही सारा एप्लीकेशन भरा जाएगा? नहीं, ये जो अभी तक मैंने बताया फॉर्म 1 और फॉर्म 2 बेसिकली पहले एसएचजी लेवल पे हार्ड कॉपी में भरवानी है, लेकिन फिर उस एसएचजी को बुलाना होगा आपको यूएलबी में जब, और विथ ऑल डिटेल्स की उनका जो भी है, और उनको बुलाने से पहले इंश्योर करना होगा कि वो आपका जो एएलएफ से लिंक है कि नहीं है और उसका आधार है कि नहीं है, और आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आप मोबाइल नंबर कंसर्न लेके वहां बुलाना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब भी बताऊंगा आपको जो एप्लीकेशन प्रोसेस में, उसमें डायरेक्ट एसएचजी का वेब कैमरा से फोटो भी लेना है, ठीक है, तो उनको वहां पर होगा। लेकिन जो फॉर्म 1 और जो फॉर्म 2 हम लोग बेसिक डिटेल, ये जो डिक्लेरेशन है एसएचजी पे हार्ड कॉपी में लेना है और इसको स्कैन करके उस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। ओके सर, थैंक यू सर। किसी को और कोई क्वेश्चन हो इस पार्ट में? हेलो हाँ बताइए। नमस्कार सर। सर उत्तराखंड रूरल सीएमएल। हाँ बताइए। सर जैसे हम किसी एसएचजी के जो मेंबर होगा सर, जिसको हम सीड कैपिटल देंगे, आपने बताया था कि मैक्सिमम 6 इंटरेस्ट हम दे सकते हैं उसको। क्या हम मैक्सिमम वो स्टेट को डिसाइड करना है कितना आप चार्ज करते हैं। हम लोगों ने बोला है कि 6% से ज्यादा नहीं ले सकता है एएलएफ, क्योंकि वो तो एएलएफ को ग्रांट जा रहा है ना, एएलएफ चार्ज करेगा एसएचजी को।
तो सर जो उसका जो इंटरेस्ट होगा सर वो एएलएफ को देना पड़ेगा सर, किसको देना पड़ेगा? एएलएफ को। तो ये पूरा जो पैसा जो है एएलएफ को एज ए रिवॉल्विंग फंड मिल रहा है। हम लोग एएलएफ को अपने एनुअलएम में भी देते हैं रिवॉल्विंग फंड, उसी तरह का एक ये रिवॉल्विंग फंड मिलेगा एएलएफ को। अब एएलएफ एसएचजी को एज ए लोन दे रहा है और उसे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो एएलएफ के पास है। तो सर इसका ड्यूरेशन सर क्या होगा? ये आप अपने लेवल पे वहीं स्टेट लेवल पे डिसाइड कर लीजिए कितने दिन के लिए आप लोग कर रहे हैं। ये लोकली डिसाइडेड है, ड्यूरेशन, ईएमआई, इंटरेस्ट वगैरह आपको वहां पर लोकल है। हम लोगों ने यहाँ सीधे प्रिस्क्राइब किया है कि 6% से ज्यादा नहीं लेना है बस। ओके सर, थैंक यू। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन में बढ़ता हूँ। ये जैसा मैंने बताया कि हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है, हमारा जो एग्जिस्टिंग डीएनओएलएम के एमआईएस पोर्टल है उसी में बनाया गया है। तो आप लोग जैसे यूएलबी लेवल पे जो लॉगिन करते हैं उसी तरह का लॉगिन करना है जैसे डीएनओएलएम एमआईएस में। यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। फिर वहां जाने के बाद आपको पीएमएफएमई का जो टैब है वहां क्लिक करना है आपका। तो ये जैसे अहमदाबाद का लॉगिन दिखाया हुआ है, वहां पीएमएफएमई का जो टैब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो इस डैशबोर्ड पे यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड में एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे तब आपका इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म जो पहला पार्ट 1 खुल जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला जो रेड में आपको देखेंगे कि इसमें हाईलाइट किया हुआ है, उसमें जैसे मैंने बताया कि आपको ये सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर्म 1 में आपने सिलेक्ट किया था ना कि इंडिविजुअल है कि ग्रुप है कि एक्टिविटी ग्रुप है, उचित वही कैटेगरी पहला आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है कि इंडिविजुअल फॉर्म ये आप भर रहे हैं। इंडिविजुअल तब होगा जब किसी एसएचजी का एक मेंबर सिर्फ अप्लाई कर रहा होगा। ग्रुप होगा तब जब एक ही एसएचजी के मोर देन 1 मेंबर मतलब 2, 3, 4 मेंबर अप्लाई कर रहे होंगे। और एक्टिविटी ग्रुप होगा मतलब डिफरेंट एसएचजीज के अलग अलग मेंबर्स अप्लाई उसमें इन्वॉल्व होंगे लेकिन सारे एक ही एएलएफ में होंगे, तब वो एक्टिविटी ग्रुप होगा। तो आप किस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं वो सबसे पहला काम है आपको वहां पर आइडेंटिफाई करके उसको सिलेक्ट करना। तो अगर आपने इंडिविजुअल कैटेगरी का सिलेक्ट किया तो उसमें एसएचजी का नीचे नाम आएगा, आपको लिस्ट आ जाएगी कि उस यूएलबी में कितने सारे एसएचजी हैं, उन सारे जो भी एएलएफ से लिंक है। यहाँ पर वही एसएचजी दिखेंगी जो कि एएलएफ से लिंक है। अगर आपको कोई एसएचजी आया है और उसका नाम यहाँ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं दिख रहा है तो आपको ये चेक करना है कि वो एएलएफ से लिंक है कि नहीं। अगर एएलएफ से लिंक होगा तो उसका नाम आ जाएगा। और फिर जब जैसे ही एक पर्टिकुलर एसएचजी आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो थर्ड में नेम ऑफ एसएचजी मेंबर में आपको क्लिक करना है और वहां उस एसएचजी के जितने भी मेंबर एमआईएस में इंटर्ड होंगे उस सबका नाम आ जाएगा। अगर कोई एक ऐसा मेंबर है जिसका नाम यहाँ नहीं आ रहा है तो आपको फिर से चेक करना है कि उसका एमआईएस में आपने नाम डाला है कि नहीं, ऐड किया है। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि आपको ये आपके अपने जो एनुअलएम एमआईएस है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसमें एसएचजी एएलएफ से लिंक होनी चाहिए, एसएचजी के सारे मेंबर्स का नाम ऐड होना चाहिए, उनके मोबाइल नंबर, आधार, ये सारे ऐड होने चाहिए। तो जैसे ही आप जो इंडिविजुअल मतलब सिर्फ एक मेंबर सेलेक्ट करना है तो जो मेंबर उसमें एक्टिविटी में है उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने जब मेंबर एक्टिविटी ग्रुप सेलेक्ट किया है, मान लीजिए कि अगर इंडिविजुअल कैटेगरी नहीं है, एक ही एसएचजी के मल्टीपल मेंबर सेलेक्ट है, तो जैसे ही आप एसएचजी को जो सिलेक्ट करेंगे तो उसमें इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। तो सारे मेंबर्स का नाम आएगा लेकिन साथ साथ आपको एक छोटा बॉक्स रहेगा जिसमें से जो मेंबर रहेगा उसको टिक करना होगा। तो मतलब 5 मेंबर अगर उस एसएचजी के आ रहे हैं तो उसमें 5 को सिलेक्ट करना होगा। उसी तरह से अगर आप एक्टिविटी ग्रुप जब सिलेक्ट करेंगे पहले, तब आपको एक इस तरह का एसएचजी का नाम आएगा और उसमें बॉक्स आएगा और जो एसएचजी उसमें इन्वॉल्व है उन सबको आइडेंटिफाई करके उसमें सिलेक्ट करना होगा। फिर उन सारे एसएचजी के मेंबर्स का नाम आपके नीचे में ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, उसमें से जो मेंबर होंगे उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि ये इंडिविजुअल कैटेगरी का एप्लीकेशन है कि एसएचजी ग्रुप कैटेगरी का एप्लीकेशन है कि एक्टिविटी ग्रुप कैटेगरी का एप्लीकेशन है, और उसके हिसाब से आपका ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस आने लगेंगे। तो फिर जब आपने मान लीजिए एग्जाम्पल इंडिविजुअल कैटेगरी का है तो इंडिविजुअल जिस मेंबर को आपने सिलेक्ट किया होगा उसका अगर आधार एमआईएस में भरा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो आधार नंबर यहाँ पर आ जाएगा।
और आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपने जैसे ही ओटीपी जनरेट किया तो उसका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी आएगी। और जैसे मैंने बताया कि अगर बायोमेट्रिक करना है उसका अभी प्रोविजन प्रावधान नहीं है, लेकिन हम लोग एनआईसी से कह के वो भी बनवा देंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने वो भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाए, ओटीपी ना आए तब भी हो जाए, तो वो भी हम लोग देने वाले हैं जल्दी ही। लेकिन अभी के समय में वो ओटीपी ही आएगा। तो वो जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगी, वो उस ओटीपी को यहाँ एंटर करके वैलिडेट आधार ई केवाईसी आपको करना है। जैसे ही आप ई केवाईसी करेंगे तो उसका जो भी आधार पे एड्रेस होगा। हाँ, कोई पूछ रहा है क्या? Sir, I have a query. Can I ask it now? या प्लीज आस्क। Sir, we have an SHG that is like 2008. 2008. It has been working with us since 2008, and we tried to fill up the form for one individual, and the SHG is linked with ALF, and the member is also linked there. But the problem is that name of SHG involved in food processing, in that drop down list, the name of the SHG does not come, sir. Yeah. So presently what we have done is we have only included SHGs who are promoted since 2014 launch of the NULM. But if there are SHGs which is before NULM, means SGSRY period SHG, but the state has adopted them formally, then what I request is like just you ask state to write us a letter saying that we have adopted these many SHGs from SGSRY period, and these are now formally part of NULM, so allow them also. So we will give a permission, and then they will start showing in this portal. Okay. Okay. Thank you so much. I request you that as early possible, either a mail or a letter from state should come to central government saying that these SHGs were promoted during the SGSRY period 2008 or 9, but the state has formally adopted them into the NULM. So please allow them for PMFME application. This is just Sure, one sir. communication. Once this communication is approved, we will allow them also. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So after address thing and then मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। मोबाइल नंबर आप जैसे ही डालेंगे तो आपको फिर जनरेट ओटीपी वहां पर क्लिक करनी है, और ओटीपी आएगी मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए, और उस ओटीपी को डालना है, तब उसको वैलिडेट करना है। तो ये जब आप कर लेंगे, फिर आता है यहाँ पर टेक फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम वेबकैम। तो इसलिए मैंने बोला कि जो भी एप्लीकेंट होंगे उनको यूएलबी ऑफिस बुलानी होगी आपको, और वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, बॉक्स आएगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है कि उनका बॉक्स नहीं दिख रहे, तो उस केस में आपको ब्राउजर में आपको सेटिंग होता है, क्योंकि कई बार ब्राउजर में लोग जाकर अपना पॉपअप को ब्लॉक करके रखते हैं, तो आपको अलाउ करना होगा इस साइट के लिए पॉपअप को। तो जब आप उसको ब्लॉक अलाउ कर देंगे तो आपका ये ब्राउजर खुलने लगेगा, बॉक्स आएगा, उसमें आप जो है फोटो कैप्चर करना है और सेव करना है, और जैसे फिर आप रिटर्न होंगे, वापस आएंगे वहां से सेव करके, और उसको यहाँ इमेज सेव करना होगा। फिर कई लोग को और भी होता है कि पॉपअप बॉक्स आने के बाद भी वो कैमरा काम नहीं करता है। इन केस में एक मैसेज आता है आपको, जैसे ही आप अलाउ इसमें करेंगे ना, ब्राउजर में क्लिक करेंगे तो उसमें एक मैसेज आता है, सिक्योरिटी मैसेज, डू यू वांट टू अलाउ वेब कैमरा टू टेक फोटोग्राफ, तो उसमें आपको यस करना है। तो ये दो बेसिक है, एक तो आपका पॉपअप जो है उसको अनब्लॉक करना है, मतलब अलाउ करना है पॉपअप को, और सेकंड में है वेब कैम को अलाउ करना है, तब जाकर वो फोटो आएगी और उस फोटो को कैप्चर करना है, और फिर फाइनली यहाँ पर आके वापस आकर यहाँ सेव करना है। वहां भी एक बार कैप्चर करने के बाद सेव का ऑप्शन आएगा, और फिर वहां से आने के बाद फिर एक जो ग्रीन जो सेव दिख रहा है सेकंड एरो, उसमें सेव करना है। तब आपका फोटो जो भी मेंबर का फोटो है और यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, तब आप समझिए कि ये सेव हो गया है। हाँ बोलिए सर। अभिजीत असम से। सर ये टेकिंग फोटो फ्रॉम वेबकैम ये मैंडेटरी फील है सर? हाँ मैंडेटरी है फिर, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं ना कि वो मेंबर जो भी है उनका फोटो आया जाए। इट्स जस्ट ए चेक एंड बैलेंस कि भाई वो जो है कोई ऐसा ना हो कि पैसा किसी और को जा रहा है, कोई और ले रहा है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लाइव ऑन स्पॉट फोटोग्राफ इज मैंडेटरी।
ठीक है। ओके सर, थैंक तो एक बार जब फोटो आप देख लीजिए कि उसका फोटो अपीयर होने लगेगा एप्लीकेशन पेज में, तब फिर आप समझिए कि आपका वो फोटो सेव हो गया है। फिर जाना है नेक्स्ट में, जो आपने फॉर्म 1 और 2 जो भरवाया था एसएचजी पे और साइन कराया था, उसका पीडीएफ कॉपी होना चाहिए, 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस पीडीएफ कॉपी को यहाँ अपलोड कीजिए। और फाइनली जो आधार और का कंसेंट बोलिए कि आधार का यूज हो रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पैसा आपको मिलने वाला है, इसलिए आधार यूज मैंडेटरी है। तो उसमें उनका कंसेंट लेके बॉक्स क्लिक कीजिए और फाइनली सबमिट कीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फाइनल आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आईडी। अब आपका एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब जो बेसिक एंटरप्राइज का डिटेल है वो सेकंड पार्ट में भरना है, जो अब अभी आएगा। अगर पहला पार्ट करके ये एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने के बाद अगर आप उस समय किसी भी कारण अगर आपका आगे आप फॉर्म नहीं भर पाए, तब भी ये फॉर्म जो है ऑलरेडी सेव्ड रहेगा सिस्टम में। लेकिन अब तक जब तक कि आईडी जनरेट नहीं होगा तब तक फॉर्म सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उस समय नहीं कर पाए तो बाद में भी उस आईडी के थ्रू उस वहां जाके बाकी का पार्ट एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक डिटेल डालने के बाद तो फिर आपको जो इस जब खुलेगा तो जो हम लोगों ने पहला पेज में जो इंटर किया है, जो जनरल इंडिविजुअल नाम वगैरह, वो खुद ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर मेनली आपको इंटरप्राइज का नाम, इंटरप्राइज जो चल रहा है उसका एड्रेस, उनका बैंक डिटेल डालना है और उसको कंफर्म। तो इसमें बैंक डिटेल जो है उसमें 2 बार डालना है आपको, मतलब अकाउंट नंबर बैंक सेलेक्ट करना है और ब्रांच सेलेक्ट करना है और अकाउंट नंबर डालना है और उसको फिर से कंफर्म करना है। तो 2 बार देना है इसलिए ताकि कोई एरर ना हो। और आपको ये जानना है कि हम लोग जो है इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट ले रहे हैं और ग्रुप या एक्टिविटी ग्रुप का केस में हम जो है इंटरप्राइज का बैंक अकाउंट ले रहे हैं। क्योंकि जो मल्टीपल लोग हैं सारे के खाते में नहीं पैसा जाएगा, सिर्फ जो इंटरप्राइज होगी जो जो कर रहे हैं उसके खाते में ही पैसा भेजेगी एलएम। तो उस केस में इंटरप्राइज का बैंक डिटेल्स लेंगे। सर, हाँ बताइए। myself CPM from Moregaon district. सर यहाँ पे हम लोग का एक कंफ्यूजन है। अभी जितने भी एसएचजी है सबका एंटरप्राइज है, लेकिन वो लोग का एंटरप्राइज का बैंक अकाउंट नहीं है किसी का। नहीं, तो अगर उसमें इंडिविजुअल है, कोई एक आदमी चला रहा है, तब तो आप उस इंडिविजुअल का अकाउंट ले लीजिए, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट, क्योंकि उसी को चलाना है। लेकिन अगर मल्टीपल लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, एक एसएचजी के 2, 3, 4, तो वी विल नॉट गो टू ट्रांसफर मनी इन ईच इंडिविजुअल अकाउंट। उसमें उनका इंटरप्राइज का अकाउंट नंबर होना जरूरी है। हम लोग सर वही सर एंटरप्राइज को छोड़ के एसएचजी का बैंक अकाउंट वहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग। देख, बेसिकली हम लोग एसएचजी का बैंक अकाउंट अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसएचजी में मान लो 10 मेंबर होंगे या 20 मेंबर होंगे आप, और वो एक्टिविटी सिर्फ 5 लोग कर रहे होंगे, तो एक्चुअली जो पैसा मिल रहा है उस बिजनेस में चलाने के लिए मिल रहा है, ना कि 20 मेंबर को बांटने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सो वी आर डिस्करेजिंग कि आप जो है एसएचजी के अकाउंट में न डालिए, सीधे डायरेक्ट इंटरप्राइज के ही अकाउंट में डालिए, ताकि द मनी इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो उसके बाद जब आपका फिर सेकंड पार्ट में आइए, तो पहला जो डिटेल्स ऑफ एंटरप्राइज भरना है कि इंटरप्राइज कब से है और मिनिमम 1 साल, जैसा मैंने बोला उसके पहले का डेट होना चाहिए, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, और फिर जो आपने जो अप्रोक्सीमेट टर्नओवर जो हमने बताया कि पिछले साल का जो टोटल सेल्स हुआ होगा उसको डालना है, वो यहाँ भरना है। उसके बाद आपको जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट कैटेगरी को क्लिक करनी है, मतलब मैक्सिमम 2 तरह का प्रोडक्ट कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं, उसकी भी लिस्ट गाइडलाइंस में दी हुई है। और एक बार और उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी को आपको चूज करना है। जैसे आपने बेकरी किया, उस केक बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं या ब्रेड बना रहे हैं, अगर आपको कुछ भी ना उसमें मैच करे तो आप अदर्स कैटेगरी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको एक बॉक्स खुलेगा जो अदर्स, यहाँ जो आप दिख रहे हैं अदर प्रोडक्ट सब कैटेगरी, और वहां उसमें टाइप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट डिटेल डालने के बाद फिर आपको वो वही आपसे इसमें पूछा गया है कि क्या आपका जो इंटरप्राइज है ऑलरेडी जो है FSSAI रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर है तो आपको डिटेल्स डालनी होगी और उसके कॉपी अटैच भी करना होगा बाद में।
अगर नहीं है तो ये सारे जो क्रेडिट ब्लॉक हो जाएंगे। उसी तरह से आपको जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप लोगों को याद रखना है कि ये मैंडेटरी नहीं है। आप नो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एलिजिबल रहेगा सीड कैपिटल के लिए। उसी के बाद उन सब के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट में देखिए कि जैसे ही आपने ऊपर में टर्नओवर डाला तो आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जितना हाईएस्ट एलिजिबल है वो आपको ऊपर में आना शुरू करेगा। जैसे इसमें ऑलरेडी उन्होंने जो 10,000 का हमने टर्नओवर डाला हुआ है, तो 10,000 के हिसाब से 40% जो मशीनरी के लिए ले सकते हैं, तो 4,000 मैक्सिमम मशीनरी में आ सकती है, और वर्किंग कैपिटल में मैक्सिमम 5,000 वो ले सकते हैं। तो इसलिए और आपको फिर जो डालना होगा कि क्या आप पूरा लेना चाहते हैं या उससे कम लेना चाहते हैं। तो मतलब 4,000 की जगह पर आप 2,000 भी ले सकते हैं, या अप टू 4,000 ले सकते हैं, या वो जो 5,000 के जो वर्किंग कैपिटल है उसकी जगह पे 5,000 ले सकते हैं, या उससे कम का अमाउंट ले सकते हैं। तो ये आपको एसएचजी से बात करके एसएचजी ने जो डिसाइड किया है वो उसके हिसाब से फिलअप करना है, और टोटल अमाउंट अपने आप जो सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। तो ये इतने का उनको सीड कैपिटल ग्रांट मिल जाएगा, ठीक है, मैंने अप्लाई हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो है एफएसएसआई का जो लाइसेंस अगर है तो उसको अपलोड करना है, और जो मैंने बताया था कि आपको शुरू में ही एंटरप्राइज का जो एक्टिविटी करते हुए एक फोटो लेना है, वो उसको स्कैन करके यहाँ अपलोड करनी है। तो जो एफएसएसआई लाइसेंस अगर है तो उसको अपलोड करना है, और नहीं तो और बट ये जो फोटो है एंटरप्राइज का वो मैंडेटरी है, वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। इसके बाद तो ये इतने करने के बाद फिर आपको जो दो जो है कंसेंट है, फॉर्म 1 और 2 में जो डिटेल्स डाले गए हैं वो सही है, और सेकेंडली कि जो है सीड कैपिटल जो है वो जब भी मिलेगा तो हम लोग इसको बिजनेस ग्रोथ में लगाएंगे। ये दोनों करने के बाद आपको जो है सबमिट का ऑप्शन करना है, और वहाँ एप्लीकेशन सबमिशन में 3 तरह के आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि फाइनली अब फाइनल अप्रूवल। अगर आप फाइनल अप्रूवल आप सेलेक्ट करते हैं तो तुरंत आप वो अप्रूवल माना जाएगा और आपके पास से ये फॉर्म एसयूएलएम को चला जाएगा, अगर आपने फाइनल अप्रूवल किया। अगर आपको अभी भी किसी से डिस्कस करना है या आपने यूएलबी लेवल पे कोई किसी अधिकारी को दिखलाना है कि हम लोग अप्रूव करके भेजे कि नहीं भेजे, तब आप पेंडिंग फॉर अप्रूवल में इसको सेव कर सकते हैं। फिर लॉग इन करके आप इसको जैसे ही फाइनल अप्रूवल करेंगे तब चला जाएगा। लेकिन पेंडिंग फॉर अप्रूवल रहेगा तो वो फॉर्म आपके सिस्टम में ही यूएलबी लेवल पे सेव्ड रहेगा, वो अभी एसयूएलएम को नहीं जा रहा है। लेकिन और किसी भी केस में बाद में कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है आपको कि ये एसएचजी या ये एंटरप्राइज सही नहीं है, फेक है या गलत है, तो उस केस में इवन आपको फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो आपका इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म वहां कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं कुछ और ऑप्शन बताता हूँ, जैसे कि आपने पहला पार्ट सब सेव किया या अब तो वहाँ सेकंड पार्ट सेव करके आपने रख दिया है, अभी अपने एसयूएलएम में भेजा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अपडेट करने के लिए जरूरत हो सकती है, बाद में आपको लगेगा कि कुछ चेंज कर रहा है, तो उन सारे चीज के लिए अपडेट एप्लीकेशन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में आप जाके वहां देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड में वहां पर आप जो है एडिट और व्यू का जो है एप्लीकेशन का भी दिया हुआ है। अगर एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर आएगा, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन था तो पहले वाला कैटेगरी में था, ठीक है। तो वहां पर आपको जाकर ड्रॉप डाउन में एप्लीकेशन स्टेटस देखना है कि किसके द्वारा कौन सा फॉर्म को आप एडिट करना है, उसमें जाकर आपको सिलेक्ट करके उस एप्लीकेशन को एडिट करना पड़ेगा। एक और हमारे पास एक फीचर है, वो मैं लास्ट में जस्ट ब्रीफली आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो ये पोर्टल है अप टू पहला पार्ट मतलब एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने तक कोई भी जो एसएचजी है या उसके मेंबर जो डिजिटली अवेयर है, उसको आइडिया है फॉर्म भरने का, तो खुद भी घर से बैठ के भर सकता है अब पहला पार्ट के लिए। तो उसके लिए आपको जो हमारा डीएनयूएलएम में सिटीजन पोर्टल के अंदर में पीएफएमई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है वहां जाएगा, और वहां जाने के बाद वो एप्लीकेशन का पहला पार्ट वो जो आ जाएगा उसको, और वो अपना फॉर्म को भर सकता है और एप्लीकेशन आईडी जनरेट कर सकता है। लेकिन उस केस में वो एसएचजी वही दिखेंगी जो कि एलएफ से है, और उसका आधार वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। अगर ये उसको मालूम है तो अपने घर से कर सकता है, और वो जो आईडी जनरेट होगा वो आईडी वो नोट करके फिर से यूएलबी में आएगा, और यूएलबी लेवल पे जो है वो सिटीजन अप्रूवल ये जो पोर्टल में आप देख सकते हैं कि वो सारे एप्लीकेशन जो पोर्टल में भरे जाएंगे वो यहाँ दिखेंगे, और जो बाकी का पार्ट 2 है वो आपको यूएलबी पे फिर से भरना होगा, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ लेना होगा। तो ये आपका प्रोसेस है। कुछ हमारे रिसोर्स मटेरियल्स हैं ऑलरेडी वेबसाइट पे डले हुए हैं, गाइडलाइंस एसओपी वगैरह, वो आप यहाँ से ले सकते हैं।
तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है। अगर इसमें अभी कोई डाउट है किसी को, तो अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। webcam to mandatory किसी को भी আমি screen एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई डाउट है?